अभी तक हमने 2 सेट के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, 3 सेट्स के बारे में। 3 सेट में भी वही हम 2 सेट की तरह ही कंडीशन अप्लाई होएंगी। जैसे मेरे पास ये 3 सेट हैं तो मैं क्या ले लूँगी, इनको ए बी और सी की फॉर्म में ले लूँगी। इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा जहाँ तीनों सेट का कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन सी नोट। इसका मीनिंग क्या है, ना तो ए है, ना ही बी है, ना ही सी है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है, ऑल द थ्री, मतलब तीनों का कुछ ना कुछ कॉमन। जो ये वाला एरिया है जहाँ मैं ये पॉइंट लगा रही हूँ रेड रेड पेन से, ये वाला जो पार्ट है वो ना तो ए है, ना ही बी है और ना ही सी है। बट जो ये वाला पार्ट है, ब्लू वाला डार्क पार्ट, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। आगे क्या है, ओनली बी और सी, जिसमें सिर्फ बी और सी पार्ट आए तो उसको किस तरह से लिखेंगे, बी और सी पार्ट आए। जहाँ जहाँ मैं ये पेन को चला रही हूँ, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये किसका पार्ट है, ओनली बी एंड सी का। सॉरी गलत बता दिया, उसमें ए नहीं आना चाहिए, मतलब ए वाले को अलग से निकाल लेंगे हम। ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट जहाँ जहाँ डार्क किया हुआ है। थोड़ा बड़ा करके भी दिखा सकती हूँ मैं। अभी लेती हूँ एक एग्जांपल जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक बार आप यहाँ देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन सी, ओनली सी, मतलब सिर्फ सी आना चाहिए और कोई पार्ट नहीं आना चाहिए। जैसे अब ये वाले जो ये सारे फॉर्मूले हैं, एक बार अपनी कॉपी में लिख के इनको थोड़ा सा एनालाइज कर लेना है कि इसमें क्या बोला गया, वो सारे डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे आपको। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैसे तो इस फार्मूले को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि सारे क्वेश्चन मोस्टली डायग्राम से सोल्व हो जाते हैं। बट एक आधे क्वेश्चन में कई बार डायग्राम पजलिंग हो जाता है, तो उस केस में आप इसको हम ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी। फोर थ्री सेट यूनियन, 3 सेट की यूनियन के लिए वही फॉर्मूले का ये प्रूफ दे रखा है। प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल ये चीज़ याद करनी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है मुझे, आउट ऑफ दीज विच रिप्रेजेंट सेट ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट 2 इवेंट गिवन 3 इवेंट ए बी एंड सी, मतलब कम से कम 2 इवेंट तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। मतलब कि जो ये वाला पार्ट है, देखो अब इसमें है, इसमें तो क्या है, कम से कम एक है, लेकिन इसने क्या बोला, एट लीस्ट 2, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। कम से कम 2 वाला तो ये हो गया, जैसे ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, ये बी और सी का इंटरसेक्शन है, ये ए और सी का इंटरसेक्शन है, ये बी और सी का इंटरसेक्शन है। अगर मैं इनको ए बी सी नाम दे लेती हूँ, ए बी सी ए बी सी, तो इसमें 2 से ज़्यादा इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पार्ट भी आ गया, जो ये बीच वाला पार्ट था वो भी आ गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। एक बार और देख लो इसको, एग्जाम्पल को। हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि एट लीस्ट 2 इंटरसेक्शन, मतलब कम से कम 2 इंटरसेक्शन तो होने चाहिए। अगर 2 बोलता तो हमारा ये पार्ट बनता, जहाँ जहाँ मैंने ब्लू से किया है ये वाला पार्ट। लेकिन 2 से ज़्यादा तो इसका मतलब इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा जिसमें ये डार्क किया हुआ है। आउट ऑफ दिस विच रिप्रेजेंट सेट ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली ए गिवन 3 इवेंट ए बी एंड सी, सिर्फ ए आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ ए आना चाहिए, तो हमारा क्या पार्ट बनेगा, सिर्फ ए, जहाँ पे अब मैं पेन चला रही हूँ सिर्फ ए, ये वाला पार्ट बनेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अब देखना ध्यान से, ओनली ए वाला पार्ट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ओनली ए।
अगर ओनली बी बोलता तो ये वाला पार्ट बनता, ओनली सी बोलता तो हमारा ये वाला पार्ट बनता। ये ए बी सी, होप सो आप समझ गए होंगे अच्छे से। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो लेना ही लेना है और साथ में यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ। ये सी पूरा ले लिया और ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन ले लिया। अब देखिए ध्यान से आप, ए इंटरसेक्शन बी, बी ले लिया ये वाला पार्ट दोनों का कॉमन, और फिर यूनियन किसके साथ ले लिया, सी के साथ ले लिया। फाइंड करेक्ट सेट शोइंग द शेडेड रीजन। अब इस पार्ट में क्या है, सी है, ओनली सी ये पार्ट है, और किसका इंटरसेक्शन गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पार्ट में से आप देख लेना कोई भी नहीं बनेगा, आप इसको अच्छे से एनालाइज करके देख लेना। इफ़ ए एंड बी टू सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 100, number of element of A intersection B equal to 200 and number of B minus A equal to 50, find number of element of A। हमें number of element of A find करने हैं, वो क्या होता है, A माइनस बी प्लस में A इंटरसेक्शन B। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ A के चाहिए, मान लो ये वाला पार्ट चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, A माइनस बी, ए माइनस बी प्लस में ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आ जाएंगे। शायद आपको दिखा नहीं होगा, पहले मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। इन ए एंड बी टू सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी क्या दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं, और ए इंटरसेक्शन बी, बी क्या दे रखे हैं, 200, और बी माइनस ए क्या दे रखे हैं, 50। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो सीधा डायग्राम से देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट में क्या क्या आता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आ जाएंगे। मतलब कि हम यूं भी लिख सकते हैं ओनली ए, ये क्या है हमारा, ओनली ए, और उसमें ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे समझ लो आप इसको, ए माइनस बी वाला पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, और उसमें इंटरसेक्शन और ऐड कर दिया तो पूरा ए बन गया ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बन जाएंगे। इस लास्ट क्वेश्चन को जो मैंने करवाया उसको इस तरह डायग्राम से समझ लो, जैसे ये डायग्राम था ए माइनस बी, मतलब कि 100 गिवन था हमें, ए इंटरसेक्शन बी 200 गिवन था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है भी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 100 दे रखे हैं, बी के 150, इंटरसेक्शन 75 है, टोटल स्टूडेंट 400 है, फाइंड नाइदर ए नॉर बी। अब ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, वहाँ से हमारे कितने आ गए 175, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं हमें 400, 400 में से 175 माइनस कर देंगे तो वो वाले स्टूडेंट आ जाएंगे जो ना तो ए में और ना ही बी में है, तो आंसर क्या आ जाएगा 225। आगे देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टूडेंट जो हिंदी जानते हैं 100 हैं, जो इंग्लिश जानते हैं वो 50 हैं, जो दोनों का कॉमन है वो कितने हैं, 25 है। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, टोटल स्टूडेंट फाइंड करना है ग्रुप में। हमारे पास यूनियन फाइंड करने के लिए बोला गया है ए यूनियन बी, 100 मतलब हिंदी के स्टूडेंट प्लस इंग्लिश के स्टूडेंट माइनस क्या कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन, सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 125। बच्चे पीपल जो लाइक करते हैं कॉफ़ी 40 है, जो टी लाइक करते हैं 52 है। टोटल पीपल कितने दिए हैं हमें, 70 फाइंड कर, 70 दिए हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यूनियन दे रखी है 70, ए की वैल्यू 52, दूसरे की 40 है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कैलकुलेशन वर्क है, आप कर ही लोगे इसको। तो अगर सिर्फ ओनली ए के निकालने हैं तो क्या करेंगे, जो हमारा 40 आए थे कॉफ़ी वाले थे उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे,
ओनली बी निकालना है तो टी वाले में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली बी आ जाएगा। वही सेम फॉर्मूले पे आगे क्वेश्चन है, आप इनको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो थोड़ा सा अलग लगेगा वो मैं बता देती हूँ। यहाँ से देखिए अब, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या होता है, इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन होता है ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन तो जीरो हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स who 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 teach mathematics or physics. Of these 12 teach math and 4 teach both physics and math. How many teach physics? उन मतलब फिजिक्स वाले बताने हैं हमें, हमें क्या क्या गिवन है कि 20 तो टोटल टीचर हैं, मैथ पढ़ाते हैं वो 12 हैं, फिजिक्स वाले हमें फाइंड करने हैं और जो दोनों पढ़ाते हैं वो कितने हैं, 4 हैं। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास फिजिक्स वालों की वैल्यू आ जाएगी। यूनियन की वैल्यू क्या दे रखी है, 700, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दे रखे हैं 200, बी में दे रखे हैं 300 और इंटरसेक्शन क्या दे रखा है हमें 100। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। सबसे पहले तो हम यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, वो हमारे पास कितने आ गए, 400। टोटल दे कितने रखे हैं, 700, 700 में से 400 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300, वही हमारी क्या आ जाएगी, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। In a class of 100 students, 55 students have passed in math, 67 have passed in physics. Number of students who have passed in physics only, only physics वाले फाइंड करने हैं, तो वही सिंपल फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इन क्वेश्चनों के बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट करवा रही हूँ सबसे पहले मैं, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होएगा और एक क्वेश्चन जरूर आता है सेट टॉपिक में से। यूनियन का की वैल्यू दे रखी है हमें 100, या 100 रख दिया, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 55, बी की 67, ये हमें फाइंड करना, अब इसको एक्स मान लेंगे, यहाँ से सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22। अब क्या फाइंड करना, हु है पास्ट इन फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली वाले कितने बनेंगे, तो 67 में से कॉमन पार्ट निकाल देंगे तो क्या बन जाएंगे 45। ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसको आप खुद कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ सेट, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सारे के सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लो, डायग्राम से समझना चाहते हो चीज़ों को तो डायग्राम से समझ लो। जैसे अब एक्स फाइंड करना है हमें, एक्स क्या होएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नोट, मतलब कि सी वाला पार्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें, ये है मेरी एक्स की वैल्यू, ये वाली पार्ट, इसमें सी वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आ रहा, और क्या क्या आ रहा है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी, बस इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू में क्या है, ए इंटरसेक्शन मतलब बी वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये तो पार्ट आ ही नहीं रहा, सिर्फ क्या आ रहा है, ए और सी की इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है। इसी तरह जेड की वैल्यू में ए वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आ रहा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देख लीजिए आप इनको एक बार, डायग्राम से तो वैसे क्लियर हो ही रही हैं चीज़ें, ओनली ए ओनली बी ओनली सी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 19, बी के 15, सी के 17, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 11, बी इंटरसेक्शन सी 6, सी इंटरसेक्शन ए 7 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 एंड यूनियन 50, फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है,
देखते हैं अभी क्वेश्चन में ये आधा अधूरा लिखा हुआ है। ओनली ए फाइंड कर सकते हैं या ओनली बी ओनली सी, जो कुछ भी फाइंड करना चाहें हम कर सकते हैं। अब देखो हम इसको डायग्राम को की हेल्प से करेंगे। हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। और क्या गिवन है हमें, पीछे से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा स्टार्ट। सी इंटरसेक्शन ए 7 दे रखा है, मतलब सी और ए का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मतलब सी और ए का इंटरसेक्शन 5 तो यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। बी और सी का क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन 6 दे रखा है। 5 तो यहाँ पे बैठ गया। बी और सी का इंटरसेक्शन पीछे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो उसको यहाँ लिख देंगे। और क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी 11, मतलब 5 तो यहाँ है हमारे पास ऑलरेडी, तो पीछे क्या वैल्यू बच गई 6, वो यहाँ लिख देंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टोटल कितने हैं, 19 हैं। अब इस पार्ट को उठाना है हमें। इसमें हमने 5 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 7, 6 और 7 13, और टोटल हैं कितने 19। 19 में से 13 गए तो पीछे कितना बच गया 6, मतलब ओनली ए वाले कितने बच गए हमारे पास 6। और क्या देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हैं, टोटल 15। 5 हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिए थे, एक यहाँ हो गया 6, 6 6 12, तो टोटल हैं कितने 15। 15 में से 12 गए तो पीछे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8, 8 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, और टोटल सी में हैं कितने 17, तो पीछे कितने बच जाएंगे 9। मैं एक बार इसको आपको पेज पे भी करवा देती हूँ, किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो। हमें क्या क्या गिवन है, टोटल यूनियन 50 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए 19 है। पीछे से स्टार्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का कॉमन हमें दे दिया 5, ए बी सी। ब्लू पेन से लिखती हूँ मैं। अब क्या गिवन है हमें, बी इंटरसेक्शन सी 6, मतलब कि दोनों का इंटरसेक्शन 6 आना चाहिए, इस पार्ट का और इस पार्ट का। 5 तो यहाँ आ गया, तो एक बच गया। ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए 11, ए और बी का 11। 5 तो यहाँ आ गया, तो पीछे कितना बच गया 6। बी और सी का, बी और सी का हो गया, सी और ए का कितना आना चाहिए 7, सी और ए का, सी और ए का ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट फाइंड करना है, जहाँ पे मैं डार्क कर रही हूँ। कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। 5 तो हमने लिख दिया, तो पीछे कितना बच गया 2। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 19। 5 और 2 7, 6 और 7 13, पीछे कितने बच गए, बी वाले में 15 है टोटल, 5 और 1 6, 6 + 6 12 हो गए। 15 में से 12 गए, 6 कितने बचेंगे 3। 5 और 2 7 और 1 8, और ये पीछे कितने बचेंगे 9। होप सो आपको समझ आ गया होगा कैसे कैसे करना है। ये सेम टू सेम ऐसे एग्जाम्पल है, एक बार आप देख लो। In a survey of 100 person, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazine A and B, 10 read magazine A and C, 5 read magazine B and C, and 3 read all the 3 magazine। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखना और कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर किसी बच्चे से नहीं होता तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करवा दूँगी। मैं अभी इसीलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं दे रही, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा चंडीगढ़ वाला, और कुछ बच्चे उस स्पेशल चंडीगढ़ के लिए जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उनको हेल्प मिल जाएगी। तब तक मैं चाहती हूँ कि सारा एक बार सिलेबस करवा दूँ 1 महीने के अंदर अंदर, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करें, क्वेश्चन वगैरह जो इजी हैं खुद से सॉल्व कर लें। इन ए क्लास ऑफ 75 स्टूडेंट, डाटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग 1 और मोर सब्जेक्ट। मैथ के 100 हैं, फिजिक्स के 70, केमिस्ट्री के 40, एम एंड पी के 30। सेम वही कंसेप्ट है, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है। एक बार इसको खुद ट्राई करना, अगर नहीं होता तो फिर मेरे को बताना। ये एक बार आप क्वेश्चन देख लो, इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी है ज़रूर।
सेम वही चीज़ें हैं, कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं है। जो अलग चीज़ होएगी वो वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाऊंगी आपको। जैसे ये है, इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक कॉलेज में 300 तो स्टूडेंट हैं और हर एक बच्चा कितने न्यूज़पेपर पढ़ता है, 5, मतलब टोटल कितनी बार न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। 300 स्टूडेंट हैं, हर एक बच्चा 5 बार न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो 300 इंटू 5 हो गया। आगे क्या दे रखा है हमें, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 30 स्टूडेंट, इसको इतनी बार तो टोटल न्यूज़पेपर पढ़ा गया और 30 स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर फाइंड करने हैं हमें, तो इससे 60 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 25 आंसर आ जाएगा। यही फिर वही सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया। In a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange. Find which take neither apple nor orange. मतलब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो टोटल में से 400 में से ये वाली चीज़ माइनस कर देंगे। 75 और 25 100, 100 75 175 हो गया। 400 में से 175 माइनस करेंगे तो 225 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम वही उसी तरह का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवा रखे हैं, हमें सर ने करवाए थे और हमें बहुत बेनिफिट में हुआ, आपको भी ज़रूर होएगा। चलो हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप चाहोगे कि हाँ मैं करवा दूँ। एक क्लास और बनेगी शायद, हाँ एक ही बनेगी, सेट टॉपिक के आगे रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर, तो एक वीडियो में और करवा देंगे। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।